नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। गांधी जी की आत्मकथा उनके शब्दों में। बाल विवाह का मेरा एक अनुभव। मैं चाहता हूँ कि मुझे यह प्रकरण ना लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझे ऐसा कितने ही कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यह लिखने हुए मन अकुलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति में से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ नहीं सकती। पाठक यह ना समझें कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। 2 बालक को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता। दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक मर गईं। इसीलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, इसकी एक विधि होती है और मैं जो लिख रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मंझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिसकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी। हमारी इच्छा तो थी ही नहीं, बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीने पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्चे के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकार भी होड़ बदी जाती है। औरतें गला हो या चाहे ना हो, चीख चीख के गाना गाती हैं, अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसियों को की शांत में खलल पहुंचाती हैं। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते होते हैं। इसीलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले एक भी बार कर लिया जाए तो कितना बेहतर होगा। खर्च कम होने पर भी ब्याह ठाट से हो सकते हैं, क्योंकि 3 ब्याह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्च किया जा सकता है। खर्च होता भी है। पिताजी और काका जी बूढ़े थे। हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसीलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। ये इन और ऐसे दूसरे विचारों के ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया, और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटाने का भी काम तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ 3 महीने पहले शुरू हो चुका था। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियां से ही पता चला कि ब्याह होने वाला है। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, बाजे बजें, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ लें, बढ़िया भोजन मिल लें, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो इसका मुझे स्मरण नहीं। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। वह कैसे आई इसका वर्णन मैं कर सकता हूँ, पर पाठक ऐसी जिज्ञासा ना रखें। मैं अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूँ।
तो कुछ बतलाने लायक है, वह इसके आगे आएगा, किंतु इस चीज़ के ब्यौरे का उस केंद्र बिंदु से बहुत ही थोड़ा संबंध है जिसे मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है। हम दो भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजन होते हुए हुई और उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही, तिस पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में सब छोड़ा तो ब्याह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोच रखा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है, बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी दिन में पहुँचे। आखिर मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी ब्याह तो हुआ ही। लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते थे, तो मैं विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी तो वैसा ही था ना। यहाँ विषय का मतलब एक इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों को त्याग करना चाहिए। यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। इस पर भी मानो मुझे इस भोगेच्छा का दंड भी भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में के विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब निष्कुलानंद का त्याग न टके रे वैराग बिना करिए कोटि उपाय जी गाता हूँ या सुनता हूँ, तब तब वह विपरीत और कड़ी घटना मुझे याद आती है और शर्माती है। मेरी पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रश्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग पर कहाँ कहाँ बैठे थे, इसकी याद मुझे आज भी जैसी की तैसी है। बाल विवाह की खर्च करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है, वह मेरे मन ने उस समय थोड़े ही की थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था। ब्याह का शौक था और पिताजी जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा लगता था तब। इसलिए उस समय के स्मरण ताजे हैं। मंडप में बैठे फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखाया था कि मुझे पहली रात में कैसे बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया, सो पूछने की बात मुझे याद नहीं रही। अब भी पूछा जा सकता है, पर पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक यह जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे। ऐसा भास मुझे है। एक दूसरे से शर्माते तो थे ही, बातें कैसे करना क्या करना सो मैं क्या जानूं। प्राप्त सिखावन भी क्या मदद करती है, लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना ज़रूरी होता है? कहाँ संसार बलवान है, वहाँ सिखावन पर गैर ज़रूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। पतित्व जीवन में मैंने जीना शुरू कर दिया। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ, उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पैसे की या पाई की, सो तो कुछ याद नहीं निकलती थी। उन्हें दंपत्ति प्रेम, कम चरखी, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथों में पड़ गए और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी एक आदत तो थी ही कि पढ़े हुए में से जो पसंद ना आए उसे जाना और पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही,
इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना कम ही रहती है, पर इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को एक पति व्रत पालना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए मैं पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंचा, और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी। मुझे हमेशा यह जानना चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। वह चीज़ हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी ना जाना, नहीं जा सकना तो एक तरह की कैद हुई ना। पर कस्तूरबा बाई ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहाँ इच्छा होती वहाँ मुझसे बिना पूछे जरूर चली जाती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज़ बन गई। कस्तूरबा बाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने का दबाव क्यों सहन करे। अगर मैं उस पर दबाव डालता हूँ तो वह मुझ पर क्यों ना डाले। यह तो अब समझ में आ रहा है, उस समय तो मुझे अपना पतित्व सिद्ध करना था।